आहा हा 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 ला 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 भाई मैं अपनी थीम इसी तरीके से करता हूँ शुरू और फिर ऐसे ही इसके आगे वीडियो बढ़ा देता हूँ। कितना सुरीला है ये परिंदा। गुसल करता है। और याद आ रहे हैं देव साहब। इसकी आवाज अद्भुत। कौन रोता है किसी और की खातिर दो, कौन रोता है किसी और की खातिर दो, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात। मैं तो बाद में गा लूँगा। देव साहब को ये स्वरांजलि दे रहा है, इसको सुनते हैं। मालाबार वर्ल्ड है इसका नाम। ना सुरीला है ये परिंदा। परिंदे की स्वरांजलि देव साहब को। ये तो गाया जाएगा सवेरे सवेरे। ये तो पहुंच जाता है एक अलग दुनिया में, और मैं भी पहुंच गया परिंदा नगरी में। कल राव इंचरा इसको सपोर्ट कर रहा है। गाया जाओ गाया जाओ। और सुर मिलाता हुआ वो परिंदा जिसका नाम मालाबार है, विशल करता है। सुनिए। और परिंदे भी गा रहे हैं। ये परिंदा नगरी है। झरने की आवाज जैसे बजता हुआ एक साज।
अगर दिलीप कुमार साहब दुनिया में आए थे 11 दिसंबर 1922 को, तो 26 सितंबर 1923 को दुनिया में आए थे धर्मदेव। तो ये कौन सा एक्टर? देवानंद। देव साहब ने कहीं पे ये कहा था, यार इस दुनिया में धर्म की वजह से बहुत झगड़े करते रहते हैं लोग, इसलिए मैंने धर्म नाम हटा के अपना नाम सीधा देवानंद। मेरे तो बहुत ही अजीज एक्टर मेरे मन में बसते हुए देव साहब। मैं स्कूल डेज में जब 7वीं 8वीं क्लास में होता था, अगर मेरी जेब में 70-80 पैसे हैं, टिकट नहीं होता था, तो मैं फिल्म देखने चले जाता। हमारे शहर की प्रभात टॉकीज में देव साहब की फिल्में आती थी, और जैसे हमें पता लगा काला बाजार लगी हुई है, चलो मंजिल लगी है चलो, तो मैं देव साहब को बेहद पसंद करता था शुरू से। लेकिन मेरी भतीजी जो कि जर्नलिस्ट थी, उसने 2008 के करीब 7-8 के करीब मेरी बातचीत करा दी थी देवानंद साहब से फ़ोन पे, और उसने कहीं ये कहा था उनसे देव साहब से, सर 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 मेरे अंकल हैं, और मेरे अंकल जो हैं उन्होंने आपकी गाइड फिल्म 500 बार देखी है सर, वो आपके बहुत ज़बरदस्त। होल्ड इट लेट मी टॉक टू हिम, बस बता रमेश। तो रमेश फिर जैसे ही मेरे पे फ़ोन आया, आई वॉज सरप्राइज एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि देव साहब मेरे से बात कर रहे थे। उसके बाद तो उनकी जन्मदिन पे मैं करता था बात, और मित्र कमलजीत का धन्यवाद कि वो मुझे बुक लॉन्च पे भी ले गए, रोमांसिंग विद देव साहब की फोटोग्राफी अम्बान। देव साहब का कमाल ये है कि पॉजिटिविटी उस इंसान में पूरी तरह भरी हुई है, और इतना कुछ ज़िंदगी में उबड़ खाबड़ हुआ है, लेकिन उस इंसान ने कभी हिम्मत नहीं हारी। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि जब उनकी पहली हिट फिल्म आई 1951 में बाजी, तो बर्मन दादा वहाँ मौजूद हैं, साहिर साहब वहाँ मौजूद हैं, और एक गीत बना के दे दिया साहिर साहब ने, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने में भरोसा है तो ये दांव लगा ले। और उसके बाद ज़िंदगी को एक जुआ मानकर देवानंद साहब ने ऐसी फिल्म बनाई कि आज हम उन्हें याद करते हैं। लगभग 111 के करीब फिल्म उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बनाई हैं, और 1970 के करीब तक वो बहुत काम कर चुके थे। हम उनकी जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म है उनको बहुत देखते थे, लेकिन 1970 के करीब उन्होंने कहा यार ये सिनेमा जो है ये मीडियम तो डायरेक्टर का ही है, इसलिए प्रेम पुजारी के बाद उन्होंने अपनी फिल्मों को डायरेक्शन खुद देंगे। मुझे देव साहब के जो गीत याद आते हैं, उसमें दूसरा फ़लसफ़ा भी साहिर साहब ने दिया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो ये जो फलसफा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतारा, ये सारी ज़िंदगी चलता है। लेटेस्ट स्टेजेस तक आते हुए उनके कंसेप्ट, उनका सोच का दायरा, उनका काम करने का तरीका। कई सारे लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चलती नहीं, वो कहते हैं मुझे क्या फ़र्क था, मैं तो फिल्म अपनी मर्ज़ी से अपने लिए ही बना रहा हूँ, इसके अलावा मुझे आता ही नहीं, कुछ तो मैं करता रहता हूँ। देव साहब जब सीरियस गाने गाते हैं, देखिए सभी गीतकारों ने उनके लिए गीत लिखे। मजरू साहब ने लिख के दिया, साथी न कोई मन दिया है न कोई, चला मुझे लेके अकेला कहाँ साथी है ये मजरू साहब ने लिख दिया। और शैलेंद्र जी ने ऐसा गाना लिख दिया कि जो हमें हमेशा याद रहता है, हो खोया खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, पूछो भी कैसे नींद आएगी। ओ ये गीत तो शैलेंद्र जी ने लिख के दे दिया, लेकिन वो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ने वाले इंसान हैं देव साहब। अगर मजरू साहब ने लिख दिया है और शैलेंद्र जी ने भी लिख दिया है, तो हसरत साहब ने उनके लिए बड़े खूबसूरत गीत लिखे थे तेरे घर के सामने में। लेकिन नीरज जी को फिल्म इंडस्ट्री में लाए तो थे चंद्रशेखर जी, चाचा चाके थे, लेकिन गीत उन्होंने इतने खूबसूरत लिखे जो याद रहते हैं, हम भूलते नहीं कभी। आके ज़रा देख तो तेरी खातिर
हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से सीते रहे हम, जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में हम तेरा लेकर किस्मत से खेला जिया, दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, तू खेल अपना हुआ। यूं खेल अपना हुआ। शुरू के दौर में ही, बल्कि यूं कहिए कि तमहीदी फिल्म से ही सुरैया से बेहद मोहब्बत हो गई उन्हें, और सुरैया को उनसे बेहद मोहब्बत हो गई, और कुछ अच्छी अच्छी फिल्में भी करते चले जा रहे हैं, और सोचा कि चलो ब्याह करते हैं। लेकिन फिर वही जालिम ज़माना बीच में, शादी तो नहीं होगी सुरैया तेरी। नानी ने कहा ना ना ना, तेरा ब्याह तो नहीं होगा देवानंद से। अलग हो गए अपने अपने दिल में बीती हुई यादों को लेकर। रुकने वाले इंसान तो नहीं थे, उन्होंने ब्याह कर लिया देव साहब ने। कल्पना कार्तिक उनकी ज़िंदगी में आ गई, और कितने खूबसूरत गीत जो हैं उन्हें उसके बाद भी बनाते चले गए। साहिर साहब की बात भी अगर मैं करूँ तो, तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए, लेकिन मरे नहीं, लेकिन मरे नहीं हो, क्योंकि वो जानते थे कि ये दुनिया में एक ही बार आना हुआ है, मरना तो कायरों का काम है। जैसे भी मुश्किल वक्त आए उनका सामने कीजिए, और वो देव साहब ने पल पल करके देखा। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में हम बेखुदी में तुमको पुकारे। अच्छा, उनकी सेंस ऑफ म्यूज़िक बड़ी कमाल की। बर्मन दादा के साथ काम करते रहे, और जब बाद में फिर उन्होंने पंचम के साथ भी अपनी फिल्म्स में हरे रामा हरे कृष्णा में जो संगीत पंचम ने दिया है, वो एकदम यंगिस्तान का संगीत था। और उसके बाद भी बहुत सी फिल्म देव साहब बनाते गए। मेरी उनसे बातचीत बर्थडे जब उनका 26 सितंबर को होता था, मैं उन्हें फ़ोन करता था, और फ़ोन करते ही मोबाइल पे, ऑफ कोर्स मेरे पास नंबर था उनका, तो मैं उन्हें कहा हु इज़ देयर, जैसी नंबर, सर आई एम रमेश। रमेश, ओह यस, वेयर आर यू रमेश? सो मैं उनसे कहता था कि सर आई एम इन ऋषिकेश। व्हाट आर यू डूइंग इन ऋषिकेश? सर आई एम प्रेइंग फॉर योर हेल्थ, हैप्पीनेस, दिस इज योर बर्थडे। ओह थैंक यू एंड वेरी काइंड ऑफ यू, एवर यू कम टू बॉम्बे मस्ट कम टू मीट मी। तो ऐसा नहीं कि वो मेरे कोई बड़े गहरे दोस्त थे, लेकिन वो हर इंसान को ये जता देते थे और बता देते थे कि तुम्हारा अपना मयार है। इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच के भी देव साहब कभी ज़मीन से अलग नहीं हुए, यही कहा। जब तक विजयानंद कैमरा के पीछे रहे और देव साहब आगे रहे, एक से एक कमाल। जैसे गाइड को कौन भूल सकता है, ज्वेल थिफ को कौन भूल सकता है, या फिर जॉनी मेरा नाम को कौन। लेकिन जब विजयानंद सामने आ गए और देव साहब पीछे चले गए, तो नवकेतन का जो इतना चला आ रहा सिलसिला था, उसमें परिवर्तन तो आया। तो गाइड तो मेरी ऑल टाइम ग्रेट फिल्म है। जब भी मैं याद करता हूँ कैसे बन गई ये फिल्म, कैसे ये कमाल। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, आप गीत इसमें क्या से क्या हो गया, इतना दुखी से भरा हुआ गीत, दिन ढल जाए। और क्या अंदाज है बात कहने का। सोचता था कोई और समझे ना समझे, रोज ही समझ जाएगी, समझ भी कितनी समझ। ये देखो, अच्छा उस दौर के ये जो तीनों कलाकारों का जिक्र मैं करता हूँ, ये एक बात तो समझ गए थे। देखो लहजा अपना अलग रखना पड़ेगा, बात अपनी जो कहनी है बोलनी है उसे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों दिग्गज हैं, दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर। तो उन तीनों ने अपना बात कहने का ढंग अलग अलग रखा, और वो भा भी गया। मतलब कोई और उस तरह से बोले तो आप तो याद करो नहीं ठीक है, लेकिन देव साहब थे। और कोई हीरोइन ऐसी नहीं है जिसके साथ उन्होंने काम नहीं किया। वहीदा रहमान के साथ उनका बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। शुरू में मीना कुमारी के साथ भी उनकी फिल्म है। लेटेस्ट स्टेज तक आते जीनत अमान उनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। तो कोई भी एक्ट्रेस खुश हो जाती थी, जाहिदा है या जाहिरा है या कोई भी एक्ट्रेस। मुमताज़ के साथ भी उन्होंने तेरे मेरे सपने में कमाल की अदाकारी की थी। ये मैं दरअसल इन कलाकारों के बारे में इतना कुछ भूल चुका हूँ कि दरअसल मुझे यूँ लगता है कि जैसे अभी भी अंतर में कहीं एक समंदर है, और ये कलाकार इतने ऊंचे थे, इनका हिमालय जैसा तो वजूद था,
और समंदर जैसी इनकी गहराई थी। तो जितनी बार आप कहोगे उतनी बार आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हो। देव साहब, देव आनंद। एक जगह बोल रहे थे, कहीं कह रहे थे वो, मैं गुरदासपुर से अमृतसर आया हुआ था, और अमृतसर में ये शुरू के दौर में जब वो बॉम्बे नहीं पहुंचे थे, तो गर्मी पड़ी थी, और मैं एक जगह पहुंचा तो एक शरबत वाला खड़ा, मैं मन गिलास शरबत का दे दे भाई, बहुत ज़रूरी है। तो वो जो शरबत वाला था उसने गिलास को शरबत का दे दिया, लेकिन माथे की तरफ देव साहब से कहा देख कर, काका तेरे मत्थे पे तो सूरज है, तू तो बहुत दूर तक जाएगा, तू बहुत नाम करेगा। वो कहते हैं यहाँ सर्वाइवल की परेशानी हो रखी है और तुम कह रहे हो कि दूर तक जाए। चलो खैर तुम्हारी बात मान लेते हैं। देखो इस इंसान ने जो भी कुछ देखा होगा, क्या देखा होगा, और देव साहब ने कितनी ऊंचाइयाँ हासिल की। अवार्ड्स के मामले में वो ज़्यादा कंसर्न होते नहीं थे, उन्होंने कहा मैंने अपना काम कर दिया, ख़त्म, इसके बाद बात छुट्टी होती है। और कैसी कैसी कमाल की फिल्म, बाद की जो फिल्म्स हैं तब तो मिजाज फिल्म इंडस्ट्री का भी चेंज हो गया था। और इतना कुछ उनके बारे में कह लेने के बाद मुझे दुख इस बात का है कि वो दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन एक तसल्ली है, 88 बरस की उम्र पूरी करके गए। उन्हें कुछ ऐसा अचानक लगा और वो चले गए लंदन 3 दिसंबर 2011, और वो बैठे हुए हैं रात के वक्त में, और उन्होंने कहा अपने बेटे से कि भाई तुम ज़रा ऐसा करो, सुनील से, कि मेरी आंखों में थोड़े से ये आई ड्रॉप डाल दो। उनकी आंखों में आई ड्रॉप डाले गए। सुनील इधर उधर कहीं गए होंगे, लौट के देखा तो देव साहब दुनिया से जा चुके थे। वो कहा करते कि मैं अपने शूज़ को पहने पहने इस दुनिया से जाऊंगा, और उस वक्त भी उन्होंने शूज़ पहने हुए थे। ये कर्मयोगी होते हैं ये लोग, इस तरह के लोग अब आते नहीं दुनिया में, तो इसीलिए बार बार इनको मैं याद करता हूँ। ये हरियाली सी छा जाती है जब जब इनके बारे में बात करते हैं। अब पहली लहर में जो तीसरे किरदार हैं वो देवानंद साहब हैं, और देव साहब को पहचानने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि मैं राज कपूर, दिलीप कुमार साहब की फिल्म देखता रहता था, और देव साहब मुझे लगता था रोमांटिक तो हैं, लेकिन वो जो गहराई हमें दिखती है कभी कभी राज कपूर में और ज़्यादातर दिलीप कुमार में, वो नहीं है। और उनकी फिल्म मैंने देखी बाद में, तेरे घर के सामने, काला बाजार, मंजिल, हाउस नंबर, परफेक्ट फिल्म में माना कि ब्लैक एंड वाइट में, और इतना हैंडसम एक्टर भी कौन था भाई। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, ऐसे ऐसे गीत। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, ऐसे खूबसूरत गीत उन पे पिक्चराइज। ओ हो खोया खोया चांद। शुरू में जहाँ तक प्लेबैक सिंगर्स की बात है, देवानंद साहब ने तलत महमूद साहब को भी लिया, और तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आया वो 1965 में फिल्म आई गाइड। वहाँ जो अदाकारी हमने दिलीप कुमार साहब के बाद इतनी गहराई से देव साहब की देखी, भाई वो फिल्म तो अपने आप में अद्भुत ही साबित हुई, क्योंकि गाइड में उनकी वेरिएशंस बहुत हैं। कहाँ एक तरफ वो गा रहे हैं तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ये है रोमांस। और फिर विरह की बात आती है, विरह में वो कह रहे हैं दिन ढल जाए रात न जाए। और आखिर तक पहुँचते पहुँचते ये फिल्म एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ विजयानंद ही वो कमाल कर सकते थे एज डायरेक्टर। इस फिल्म से मेरी ज़िंदगी में देव साहब की जगह बहुत कमाल की बन गई। फिर मैं सोचने लगा उनसे मुलाकात कैसे होगी। एकदम एक दिन ऐसा आया कि मेरी भतीजी जो कि जर्नलिस्ट थी, उसने फ़ोन पे मेरी देव साहब से बात करा दी। मित्र कमलजीत के ज़रिए हम देव साहब की बुक लॉन्च में पहुंच गए। दिन था 27 दिसंबर 2007 और जगह थी ग्रैंड मराठा, बॉम्बे। अब देव साहब से फ़ोन पे उनकी सालगिरह पे बात हो जाती थी, बड़ी खुशी होती थी, सिग्नेचर लिए, और क्या हैंडसम इंसान और किस अंदाज में फ़िल्म बनाते थे। वो कहते थे देखो भाई, चाहे मेरी फिल्म चले ना चले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जो सोचता हूँ वो करता हूँ, और मेरे मन में एक ख्याल आता है मैं उसको बना देता हूँ। उनकी फिल्म जब हरे रामा हरे कृष्ण वगैरह हम देखते हैं तो वो अद्भुत फिल्में, देश परदेश,
वो एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक को लेते हैं और उसी पे फिल्म को बनाते चले जाते हैं। तो देव साहब से मिल लेना, देव साहब से बात करते रहना फ़ोन पे, और उनकी फिल्म्स को अब मैं देखता हूँ, जब उनकी ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स को, उनका संगीत कितना मधुर होता था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मेरा ख्याल है कि कभी किसी हीरोइन से उनकी कोई रंजिश नहीं रही। वहीदा रहमान के साथ उन्होंने गाइड की, और उन्होंने जो फिल्म इससे पहले करी हैं, बाद की हीरोइन तक करते रहे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि साधना है, हेमा मालिनी है, या कोई भी एक्ट्रेस है, सारा बनो है, तो उस सब के साथ उन्होंने फिल्म्स की। लेकिन जो उनकी पसंदीदा हीरोइन थी वो तो साधना थी और नंदा थी, और इन दोनों को ही उन्होंने अपनी फिल्म हम दोनों में जगह दी थी। ये कलाकार अलग थे। अब आप देखिए ईमानदारी से कि नशा इन तीनों की अदाकारी का इतना गहरा कि जब हम फिल्म्स देख कर के आते थे 17, 18, 19 साल की उम्र में, तो एक साथी हमारा जो है वो करता चला रहा है, मैं इधर से सोच रहा था यहाँ से जाऊँ उधर से जाऊँ, तो उसने देवानंद की फिल्म देखी होती थी। अरे भाई हम तो आज बहुत उदास हैं, तो उसने दिलीप कुमार की फिल्म देखी होती। मैं क्या जानूँ जी, तो उसने राज कपूर की फिल्म देखी। इन तीनों कलाकारों का जो मैनरिज्म है वो यूथ पावर के ऊपर ऐसे रिफ्लेक्ट करता था कि हमारे शहर में एक रेस्टोरेंट में हम जाकर शाम को बैठते थे। अभी ग्रीन टी का ज़माना शुरू हुआ था, और वो एक तरह से देवानंद फैन क्लब था। देव साहब को उस ज़माने में भी लोग इतने पसंद करते हैं। देव साहब इटर्नल हैं, वो एवरग्रीन है। उनका काम करने का तरीका सलीका अलग है। चूँकि पहली फिल्म जो उनकी हिट हुई बाजी, वहीं पे साहिर साहब ने लिख के दे दिया था, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। यानी अगर डर डर के जीना है तो लिहाफ में चला जा, और अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, कुछ खोना है, तो बाहर निकल और सुनसान रास्तों पे चल दे। तुझे मालूम भी ना हो कि तेरी मंजिल है तो है कहाँ। ये सोच थी देव साहब। ये देखिए, ये रोमांस, सूखे खड़खड़ाते पत्तों का रोमांस, ये भी हमें दिखता है। सूनी सड़कें भी दिखाई देती हैं देव साहब की ज़िंदगी में। उनसे बात करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बड़ी एक खुशनसीबी है। मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ ये सोचकर कि जिस इंसान की फ़िल्म देखने के लिए हम पहले दिन पहुंच जाते थे और 11 वाले शो में पहुंच जाते थे, और वहाँ टिकट के लिए जब हम खिड़की के अंदर हाथ देते थे, 8 आने का टिकट होता था, बाद में 80 पैसे का हो गया था, तो टिकट कभी कभी पूरा वापस नहीं आता था, क्योंकि 4 हाथ खिड़की के अंदर जा चुके होते। आज की जनरेशन उस जुनून को समझ नहीं पाएगी जो हम लोगों के अंदर जवानी के दौर में था। हमने उस दौर का रस पिया और अमृत धारा को ऐसे जिया फिल्म्स की कि सभी चीज़ें मुकम्मल होती थी। गीतकार, संगीतकार, अदाकार और डायरेक्टर, और फिर प्रोड्यूसर भी पैसा लगाता था, कमाता भी था, कभी कभी नहीं भी कमाता था। तो देव साहब की फिल्म गाइड और प्रेम पुजारी में पहली बार उन्होंने डायरेक्शन दी, और उन्होंने ये सोचा, उनके मन में आया कि दरअसल फिल्म्स जो है वो माध्यम तो डायरेक्टर का ही है, इसलिए मैं तो भैया डायरेक्टर बन रहा हूँ। डायरेक्टर बन गए, फिल्म भी अच्छी खासी चल गई, और फिर उसके बाद उनकी हिम्मत ये रही कि कई फिल्में ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं चली, उसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं थे या लोगों को बात समझ नहीं आई, लेकिन देव साहब ने कभी इस बात की फ़िक्र नहीं की। अब इन तीनों का देखिए, जो यूसुफ खां थे वो दिलीप कुमार हो गए, जो रणबीर राज कपूर थे वो राज कपूर हो गए, और जो धर्मदेव आनंद थे वो देवानंद हो गए। बल्कि देव साहब तो कहा करते थे, यार ये धर्म की वजह से बड़े झगड़े होते हैं, तो मैंने तो अपने नाम से धर्म हटा के अपना नाम देवानंद कर लिया। दो भाई चेतनानंद और विजयानंद, ऑलवेज देयर टू हेल्प हिम। तो ये जो पहली लहर है, इस पहली लहर में ये 3 कलाकार हैं। इन 3 कलाकारों की अपनी इज्जत है और इनकी अपनी एक अजमत है, वो मुझे आज भी याद आती है। गलियां हैं अपने देश की, फिर भी हैं जैसे अजनबी, किसको कहे कोई अपना यहाँ, साथी न कोई मंजिल दिया है न कोई
महफिल चला मुझे लेके ए दिल अकेला कहाँ। उदासी के गानों पे भी अदाकारी ऐसी करते थे कि भाई मैं तो देखता ही रह जाता था, क्योंकि किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। किसकी याद में तू यहाँ खड़ा है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन उन गीतों को तो याद करता हूँ मैं जो देव साहब पे पिक्चराइज। राजू, 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 राजू। जहां अपने आप सर झुक जाते हैं उस पत्थर को भी भगवान का रूप मान लिया जाता है। जिस जगह को देखकर परमात्मा की याद आए वो तीर्थ कहलाता है, और जिस आदमी के दर्शन से परमात्मा में भक्ति जागे वो महात्मा कहलाता है। तो अगर तेरे कारण ये पुराना मंदिर तीर्थ स्थान बन गया है और हजारों हजारों आंखें ऊपर उठ रही है प्रकाश की ओर, तो फिर तुझे चिंता क्यों? सर झुका ले और शांत होकर बैठ जा। समझ ले कि करने वाला कोई और है, तो सिर्फ एक बहाना है। काम उसका, नाम तेरा। उसका नाम ले और जो सौंपा गया है उस काम को करता रहे, मेरी तरह, एक पत्थर की तरह। एक रंग है वो जहां भी ले जाएगा। रोजी आ गई और माँ भी। पानी ना बरसा तो क्या होगा? जिस जिंदगी से बेजार होकर भागा था वो अब पीछा कर रही है, वापस बुला रही है, खुशियों के वादे कर रही है। हजारों गरीबों की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, उनका विश्वास मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे क्या समझेंगे? ढोंगी, धोखेबाज। तुझे यकीन है कि पानी बरसेगा? तू भी इन जाहिलों की तरह अंधविश्वासी होने लगा? राजू, तू पढ़ा लिखा, तू ये तो नहीं सोचने लगा कि एक आदमी की भूख का बादलों से कोई रिश्ता हो सकता है? मैं नहीं जानता राजू, उलझने बढ़ती जा रही है। ऐसी बातें सोचने लगा हूं जिन्हें सोचना कभी जरूरी ना समझा था, लेकिन जिन्हें सोचना अब जिंदगी और मौत से भी ज्यादा जरूरी है। सवाल अब ये नहीं कि पानी बरसेगा या नहीं, सवाल ये नहीं कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, सवाल यह है कि इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला कोई है या नहीं। अगर नहीं है तो परवाह नहीं, जिंदगी रहे या मौत आए, एक अंधी दुनिया में अंधे की तरह जीने में कोई मजा नहीं। और अगर है तो देखना यह है कि वो अपने मजबूर बंदों की सुनता है या नहीं। मेरे बच्चे, दुख से घबरा मत। दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। मैं तुझसे दूर नहीं, तेरे अंदर बाहर मैं ही मैं हूं, सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। प्रभु, आज मैं कितनी आजादी महसूस कर रहा हूं। जिस्म जैसी मांगे करना भूल गया, मन तड़पना तड़पाना भूल गया। जीवन आज जैसे मुट्ठी में है, मौत जैसे एक खेल है। अभी बेजान होकर गिर पड़ूंगा, तब देखोगे। लगता है आज हर इच्छा पूरी होगी, पर मजा देखो, आज कोई इच्छा ही नहीं रही। कम से कम जीने की इच्छा तो ना जाने दो। जिंदगी पिघल कर प्रकाश बन गई और सच्चाई मेरा रूप है। तन रहे न रहे, मैं रहूंगा। राजू, मुझे बचा लो, मेरी सांस। आग में फेंक दो, मैं जलूंगा नहीं। तलवार से वार करूं, मैं कटूंगा नहीं। तुम अहंकार हो, तुमको मरना होगा।
मैं आत्मा हूं, अमर हूं। मौत एक ख्याल है जैसे जिंदगी एक ख्याल है। न सुख है, न दुख है, न दीन है, न दुनिया, न इंसान, न भगवान। सिर्फ मैं हूं, मैं, सिर्फ मैं, सिर्फ मैं।